welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video we are going to discuss the isochoric process as far as this thermodynamics is concerned. Right, तो isochoric again इसका मतलब is same. This iso means constant, right, and choric ये प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम, राइट. सो आइसोकोरिक का मतलब क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक इज नथिंग बट द प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम remains same, that is constant. ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. सो देयरफॉर वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एफ, राइट. और वी आई इक्वल टू वी एफ है, तो देयरफॉर द चेंज इन वॉल्यूम is delta V, which is equals to Vf minus Vi, but Vi is equals to Vf है, तो therefore delta V is equals to Vf minus Vf, which is nothing but equals to 0. So delta V की वैल्यू हमें मिलेगी, it is nothing but equals to 0. ठीक है. अब डेल्टा V अगर 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देयरफॉर by first law of thermodynamics, Q is equals to delta U plus W it is, है ना. तो लेट अस कैलकुलेट द राइट हैंड साइड. मतलब हमें डेल्टा U फाइंड आउट करना पड़ेगा और W फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? नाउ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in internal energy delta U is, अगेन डेल्टा U की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, इट इज CV टाइम्स dt. V जो है ये सफिक्स में जाएगा. अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है ना. आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसका मतलब CV आएगा, और वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से चेंज इन टेम्परेचर इट विल बी, right. So that is nothing but dt, and again this is for n is equals to 1 mole of gas. For n mole of gas, delta U is equals to n into CV times dt. This is for n mole of gas, है ना. ये डेल्टा U की वैल्यू आ गई हमारे पास. वर्क डन क्या हो जाएगा? एंड W इज इक्वल टू होता है P इंटू dV, बट dV की वैल्यू क्या आई है? 0. डेल्टा V मतलब ही इट इज dV, राइट. सो P इंटू dV, तो dV is equals to constant change in volume is 0. Sorry, dV is not constant, dV equals to 0. So W is equals to P into 0. तो W हमें क्या मिल जाएगा? 0. This we will call equation number 2, and this is equation number 3. इक्वेशन 2 और 3 दोनों की वैल्यूज उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशंस 2 and 3 in equation 1 में पुट अप करते हैं, तो दिस बिकम्स
Q is equals to delta U. Delta U is N into CV times dt plus d वर्क डन क्या है, 0 है, तो therefore Q is equals to N CV into dt. वर्क डन 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? It does means that whatever the amount of heat energy is supplied to the system, the completely it is stored in the form of change in internal energy. So ये इसकी वैल्यू मतलब क्या है? It is nothing but equals to delta U, है ना? मतलब जितनी एनर्जी सिस्टम को सप्लाई की जा रही है, वो सारी की सारी सिस्टम क्या कर रहा है, अपने पास स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना? इसकी पीवी डायग्राम देख लेते हैं. पीवी डायग्राम, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व किस तरीके से आएगा? यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है. सो वॉल्यूम कर्व है, आई मीन वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इन दैट केस द कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ही परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, है ना? अगर हमने परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं, ये मान के चलते हैं इफ इट इज ए से बी इस तरीके से सिस्टम बिहेव कर रही है ना? तो ए से परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो दिस इज वी आई विच इज सॉरी पी आई इनिशियल प्रेशर दैट इज पी ए, और ये हो जाएगा पी बी मतलब ही फाइनल प्रेशर, पी एफ इज इक्वल्स टू पीबी. लेकिन अगर हमने ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो दिस बिकम्स वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, मतलब ही वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ, दैट इज initial volume and final volume we will get it as equals to 0, right? So this can also be asked you for 3 marks, right? If you do understand the concepts, please like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.